हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चलो चलो रे आपन जइए धाम। चलो चलो रे आपन जइए धाम। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामज श्याम। चलो चलो रे आपन जइए धाम। मोहल मंदिर अपने देखिए, मोहल मंदिर अपने देखिए। देखिए केलन के सब ठोर। जित है लीला श्याम समाधि, जित है लीला श्याम समाधि। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे आपन जइए धाम। चलो चलो रे आपन जइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठोर बन तारे विलास, इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल। रहे से रंग विनोद कई हाँ। चलो चलो रे आपन जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिला, भूलिया धाम धनी के वचन। भूलिया धाम धनी के वचन। ना कछु सोध रही जो आओ। चलो चलो रे आपन जइए धाम। चलो चलो रे आपन जइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, अब जो घड़ी रहो साथ चरने। होए रहो तुम रेणु समान, इत जागे को पल यही है, इत जागे को पल यही है। चेत ली जो कोई
चलो चलो रे साथ आपन जइए इत खिनका है जो लटका इत खिनका है जो लटका जीत चलो आवेगा महामत हेत कर काहे साथ को महामत हेत कर काहे साथ को विद विद की करत पुकार चलो चलो रे साथ आपन जइए मूल वतन धनिये बताया मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामादि श्याम चलो चलो रे साथ आपन जइए चलो चलो रे साथ आपन जइए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम दीदी प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथ जी आगे का सिंधी का प्रसंग लेते हैं 9वीं चौपाई से शुरुआत कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने सिंधी का पहले प्रकरण में कि किस प्रकार वकील बनकर इंद्रावती जी सखियों की तरफ से राजी महाराज से अर्जी कर रही हैं उनके साथ प्रश्न उत्तर कर रही हैं और उनके साथ वार्तालाप कर रही हैं तो ये सब 8वीं चौपाई तक हमने समझा है अभी हम 9वीं चौपाई पे चल रहे हैं आगे के प्रसंग को लेते हुए क्या कह रही है इंद्रावती जी सिकाइयां ता सिक्का मुंह में सिकड़ न की रोहिंदिस ते ही हाल में आई रखंदा जी क्या कह रही है जैसे कि पूरी ऊपर की चौपाई में क्या था कि आप मुझे तरसा रहे हैं अपना मुखारबिंद देखने के लिए बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी कह रही हैं कि आप मुझे तड़पा रहे हैं तो मैं तड़प रही हूं मुंह में सिकड़ न की वैसे तो मुझ में जो है तरस ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि मैं कुड़ूं आप मुझे कुड़ने का शब्द जैसे कि जलाना होता है सिकाइयां था सिक्का मतलब कोई चीज का लालच भी दे देना और फिर उसको देना भी नहीं बिल्कुल वैसे ही इसी बात को यहाँ पे कहा गया है सिकाइयां था सिक्का मतलब ज्ञान से आपने हमें संबंध की पहचान भी करा दी अपने प्रेम की पहचान भी करा दी अपने परम धाम की हकीकत और मार्फत की बातों को भी बता दिया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूहों को ऐसा लगता है कि वो उन्हें मिलते नहीं है वो सुखों को बता तो देना लेकिन उन सुखों को रूहें जानकर भी नहीं ले पाती हैं तो इसी को ही कहा गया कि कुड़ाना कि आपने हमें सब बता भी दिया लेकिन हमें वो मिल भी नहीं रहा है तो आप हमें कुड़ा रहे हो तो हम कुड़ रहे हैं आप हमें तरसा रहे हो तो हम तरस रहे हैं मुंह में सिकड़ न की इंद्रावती कह रही है वैसे तो मेरी कुड़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं है कि मैं जलूं भुनूं ऐसा भाव मेरे हृदय में है नहीं लेकिन आपके प्रेम की चाहना तो मन में रहती ही है हृदय में रहती है तो इसीलिए मैं और अगर मैं उनको प्राप्त नहीं कर पाती हूँ तो मैं तरसती हूँ रोहिंदिस से ही हाल में लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ जैसे हाल में आप हमें रखोगे हम वैसे ही रहेंगे क्योंकि सब बातों का मूल तो आपके ही हाथ में है प्रेम के स्रोत तो आप ही हैं आप जब देना चाहेंगे तभी हमारे अंदर प्रेम आएगा आप जब देना चाहेंगे तभी हमारे अंदर विरह आएगा तो रोहिंदिस ते ही हाल में मैं अब उसी हाल में रहूंगी आई रखंदा जी आप मुझे जिस हाल में रखना चाहेंगे तो ये सारा मुद्दा आपके ऊपर है इंद्रावती जी ने यहाँ पर कोई भी बात अपने ऊपर नहीं ली कि भाई
हमारा ये दोष है, हमारा ये गुनाह है, ऐसा कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने सारी बात जो है वो राज्य के ऊपर ही डाल दी, वकालत करते हुए। रूहों के दिलों का जो हाल है वो उन्होंने राज्य को इस तरह से, वैसे राज्य सब रूहों के दिलों के हाल को जानते हैं, लेकिन इंद्रावती यहाँ पर वकील बनकर ये सारी बातें कह रही। हिक सिक्को तो हिजे सुख के, जे से संभरे सुख, से सुख हिन विसारिया, हेजे डिठम दुख। क्या कह रहे हैं? हिक सिक्का तो हिजे सुख के, मैं आपके उस सुखों को प्राप्त करने के लिए तड़पती रहती हूँ। तड़पाते तो आप हो, लेकिन मैं तड़पती भी रहती हूँ। क्यों? जैसे समरे सुख, जिससे कि उन सुखों की याद तो कम से कम हृदय में बनी रहे। जिस चीज को हमारा उद्देश्य होता है बहुत गहरा, जहां पहुंचना चाहते हैं, तो यदि हम उस उद्देश्य की तरफ बार बार देखें, भले चाहे हम उसको प्राप्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उस उद्देश्य की तरफ नजर तो बनी ही रहती है ना। तो उसकी याद हमेशा दिल में चुभी रहती है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ऐसा तो दुनियाविक उद्देश्यों के लिए भी होता है। बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पे कह रही है, हिक सिक्का तो हिजे सुख के, मैं आपके सुख में तड़पती रहती हूँ। आप तड़पाते हो, लेकिन मैं भी तड़पती रहती हूँ। जैसे समरे सुख, जिससे कि आपके उन सुखों की याद मेरे दिल में संभली रहे। जब आप दोगे तब मिलेंगे, जिस हाल में रखोगे हम वैसे ही हाल में रहेंगे, लेकिन उन सुखों की याद को बनाए रखने के लिए भी मैं तरसती रहती हूँ जानबूझ के, जिससे कि उनकी याद मेरे हृदय में तरोताजा बनी रहे। से सुख हिन विसारिया, वो सारे सुख इस माया के फंदे में, इस माया के पेचों में मुझको भूल गए हैं। हे जे दिठम दुख, जबकि मैं यहाँ पर दुख ही देख रही हूँ, फिर भी परम धाम के सुख भूल गए। सुंदर साथ जी, अगर हम मायाविक सुखों में फंसकर परम धाम के सुख भूल जाएं, तो ये तो फिर बात ठीक लगती है कि भाई यहाँ पे हमें इतने सुख मिल रहे हैं, तो हम परम धाम के सुख भूल गए। कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज खो जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि अगर मायाविक सुखों के को देखकर में फंसकर हम आपके सुख भूल जाते तो भी ठीक था, लेकिन हम तो दुख देख रहे हैं, माया में हम बराबर दुख देख रहे हैं, और उन दुखों को देखते हुए भी आपके सुखों को भूल जा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि कौन दुख में रहना चाहता है? आप, हम में से सब लोग सुख को चाहते हैं, तो उन सुखों को राज्य महाराज अपने इलम से बता भी रहे हैं, फिर भी, और हम माया में कोई सुख नहीं भोग रहे, हम माया में बराबर हर दिन हर घड़ी जो है वो दुख ही देख रहे हैं। उन दुखों को देखते हुए भी हम परम धाम के सुखों को भूल गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। तो इंद्रावती जी कह रही है, ऐसा कठिन समय आ गया कि दुख देखते हुए भी परम धाम के सुखों को भूल रहे हैं, इसलिए मैं आपके उन सुखों को हमेशा दिल में सजाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए, कि उनकी याद बनी रहे, मैं तरसती रहती हूँ और आपके विरह में तड़पती रहती हूँ। हिन सुखे संधियों गालियों आइन अलेखे, हियड़ो मुंह सुंजो थियो, हिये ना अच्छे ते। क्या कह रहे हैं? जो आपके परम धाम के सुख हैं, वहां की जो मीठी बातें हैं, जो अनंत अखंड इश्क के, प्रेम के, वाहिदत के जो सुख हैं, आइन अलेखे, बहुत ही ज्यादा है, जिनको लिखा नहीं जा सकता। आपने तो फिर 18,000 चौपाइयों में हमें उन सुखों के बारे में बता दिया, लेकिन वो बेशुमार न्याय शुमार में, मतलब आप अनंत सुखों को वाणी में, बीतक में संजोकर आपने हमें बताया, पर वैसे वो अलेखे हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता, उनकी गिनती गणना नहीं की जा सकती। हियड़ो मुंह सूंजो थयो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हृदय तो जैसे सूना ही हो गया है, शुष्क हो गया है। आपके इतने सुखों को आपकी वाणी से समझते हुए भी मेरे हृदय में वो सुख देखते हुए भी मैं नहीं देख पाती हूँ। ये तो हर सुंदर साथ के दिल की कहानी है कि हम जब वाणी में पढ़ते हैं, उन सुखों को समझते हैं, उनको याद करते हैं, तो हमें एक लज्जत का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी एक सूनापन बना ही रहता है कि जैसे कि वो सुख ना मिल रहे हो, मिल के भी ना मिल रहे हो, क्योंकि वो वायदत की अवस्था यहाँ पर नहीं है, ना ही कभी जो है वैसी परमधाम वाली वायदत हो सकती है। वायदत इस रूप में तो जरूर हो सकती है कि हर रूहों के दिल में राज्य के सुखों की पाना को पाने की चाहना हो, तो सबके दिल में एक ही चाहना हो,
चाहे वो अलग ढंग से हो या किसी भी अलग अलग ढंग से हो, लेकिन चाहना सबकी यही है कि वो राज्य के सुखों को प्राप्त करें। तो इस ढंग से तो वायदत हो सकती है, लेकिन जो परम धाम में उनके इश्क की वायदत थी जिसमें सब डूबे रहते थे, तो क्या कह रहे हैं, हियड़ो मुंह सूंजो थयो, मेरा हृदय वैसा शुष्क और सूना हो गया है, हिया ना अच्छे थे कि वह उन सुखों को जानते बूझते हुए भी वो उसके हृदय में, मेरे हृदय में आत्मसात नहीं हो रहे हैं। जे सुख तो हिंजे अखियों डिन्ना असा के तो से सुख करने मुंह सुया सुंजो हियो न झल्ले सो, कि जो सुख आप अपने नयनों से हमें परम धाम में दिया करते थे, जे सुख तोहिंजे अखियों, जो आप अपने अखियों अपने नयनों से जो सुख डिन्ना असा के परम धाम में हमें दिया करते थे, से सुख कन्ने मुंह सुया सुंजो हियो न जले, वो सुख यहाँ पर मेरे सूना हृदय उनको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। से सुख करने मुंह, उन सुखों को मैं यहाँ पर आपकी वाणी के माध्यम से सुन तो रही हूँ, पर मेरा सूना हृदय उनको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। जो सुख आप अपने नयनों से हमें परमधाम में दिया करते थे, उन सुखों को मैं अपने कानों से सुन तो रही हूँ वाणी के माध्यम से, सुनो हियो ना झल्ले सो, लेकिन मेरा सूना हृदय, मेरा शुष्क हृदय उनको आत्मसात नहीं कर पाता, तो इसलिए तड़प बनी रहती है। ऐसा लगता है कि सुनने का सुख तो मिल रहा है, लेकिन भोगने का सुख नहीं मिल रहा है उनको, उन सुखों को ले नहीं पा रही हूँ, उन सुखों को सुन तो पा रही हूँ, लेकिन उन सुखों को जो लेने का आनंद है, उन सुखों को, उन सुखों में रहने का जो आनंद है, उनको भोगने का जो आनंद है, वो मेरा हृदय उसको पकड़ नहीं पा रहा है, उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। जे सुख तो हिंजे अर्श में डिन्ना तो गालिन, जे सुख तो हिंजे अर्श में डिन्ना तो गालिन, से सब वियम बिसरी सूंजे हियड़े ना चढ़े, आपके जो सुख हम परम धाम में लेते थे, आपकी मीठी बातों के जो सुख हम वहां पर लेते थे, से सब वियम बिसरी, वो इस माया के पेचों में, इस माया के जाल में, इसके फंदों में हम सब भूल गए हैं। सूने हियड़े ना चढ़े, वो मेरे सूने हृदय में चढ़ते नहीं है, आत्मसात नहीं होते हैं, कानों से सुने तो जाते हैं, लेकिन सुने हृदय में वो चढ़ते नहीं है। इसलिए एक जुदाईगी बनी रहती है, जिसको कहते हैं मिलकर भी ना मिलना, वाणी के माध्यम से मिले भी हुए हैं, लेकिन इश्क के रूप में अधूरे भी हैं। तो ज्ञान से मिले हुए भी लगते हैं, क्योंकि धनी ने कहा है ए इलम इश्क दो हक को चाहे, पर न्यारी बात माशूक की जिंजो देवे खसम, ये इश्क धनी का ही इश्क है और धनी का ही इलम है। तो ए इश्क ए इलम, ये इश्क हो चाहे ये इलम हो, दो हक को चाहे, दोनों ही हक की तरफ ले जाते हैं और हक की ही चाहना हमारे दिल में पैदा करते हैं, चाहे वो इश्क हो चाहे वो इलम हो। लेकिन ये धनी के हाथ में है, वो किसको इश्क दे और वो किसको इलम दे, और जिसको जो भी देते हैं उसको वही सर चढ़ाकर लेना भी पड़ता है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ धनी के हाथ में है। वो किसी को इलम से अपने करीब करते हैं, किसी को इश्क से करीब करते हैं। इश्क वाला जो इश्क से राज्य के करीब होता है, वो इतना गर्क हो जाता है कि उसको ये भान ही नहीं रहता कि वो सुख ले रहा है, और इलम से जिसको अपने करीब करते हैं उसको ये भान तो रहता है कि वो राज्य के इलम से लज्जत तो ले रहा है, लेकिन वो इश्क का अधूरापन महसूस करता है। तो ये दोनों बातें परम धाम में इश्क के रूप में थी, लेकिन इलम के रूप में नहीं थी। अब खेल में इलम के रूप में है तो इश्क तक रूह पहुंच नहीं पाती है, तो वो उसके लिए तरसती रहती है। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, सूंजे हियड़े ना चढ़े, वो मेरे सूने हृदय में चढ़ नहीं रहे हैं, आत्मसात नहीं हो रहे हैं। के पड़ुत्तर मुंह क्या, के तो क्या कान, से सूंजे हिये ना समरे विसरिया मैं रान, कि हे प्रियतम, के पड़ोत्तर मुंह क्या, कि आप मुझे अब क्या उत्तर देते हो, मैं इतना हाल अपना और रूहों का आपको बता रही हूं, के पड़ोत्तर मुंह क्या, अब आप मुझे
इस प्रश्न के जवाब में क्या उत्तर दे रहे हैं। और मुझे तो सभी कुछ बिसर गया है। क्या कह रही है कि मेरे सूने हृदय में कुछ भी याद नहीं आता है, मैं इस खेल के माया के फंदे में सब भूल गई हूं कि आपसे जब खेल मांगा, आपने हमें मना किया, हमने उसके उत्तर में क्या कहा, उस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, आपने हमें उसके जवाब में क्या कहा, से सूंझे हिए ना सवरे बिसरे मैरान, वो सब इस माया में हम सब भूल गए हैं कि हमने आपसे अर्श की खिलवत में कौन सी रदबदल करी थी। ज्ञान से हमें पता जरूर है, लेकिन हमें वो पल, जिन लम्हों को इस दुनिया में हम जी आते हैं, जो हमारा पास्ट होता है, वो पल को तो हम ला तो नहीं पाते हैं अपने प्रेजेंट में, लेकिन वो हमें पता होता है कि उस पल से हम गुजर के आए हैं। तो वो उसकी याद हमारे हृदय में बसी रहती है, और जब हम उसको आंखें बंद करके याद करते हैं तो उस पल हमें ऐसा लगता है कि हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं जब हम हमारे साथ ये सब कुछ घटित हुआ था। तो कह रहे हैं कि जो परम धाम में इश्क रबद हुआ था, हमने आपसे, आपने हमसे क्या प्रश्न किए थे, हमने आपको क्या उत्तर दिए थे, आपने हमें कैसे मनाया, हमने कैसे आपको मनाया, ये सब मेरे हृदय में, जबकि ये हमारे परम धाम की बातें हैं, सुख की बातें हैं, वो सब मुझे इस खेल में भूल गई हैं। जैसे इस माया में हम अपने पास में जाकर अपने उस पल को दोबारा से जी लेते हैं, लेकिन मैं आज उस परम धाम के उस पलों को दोबारा जी नहीं पा रही हूँ। मेरा हृदय सूना हो गया है, मैं उस पल में अपने आप को ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ले जा नहीं पा रही। हिये चढ़ाइए तू ता सब सुख हियो झल्ले, जे सुख दिए मेहर करे ता वेओ केर पल्ले। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे इस चौपाई में कही गई है, और बहुत दावे से कही गई है। जो धनी से बिल्कुल करीब हो गया हो, वही ये बात कह सकता है, वरना हमारे दिल में हम कोई बात अधिकार से कहना भी चाहें तो कई बार डर जाते हैं कि ये बात राज्य से कहें कि ना कहें। कुछ मांगने की भी दिल में अगर इच्छा होती है तो भी हम डर जाते हैं कि कहीं इसमें कोई गुनाह ना लग जाए, क्योंकि धनी देवचंद जी को भी गुनाह लगा था कि उन्होंने कहा था कि जागनी मेरे माध्यम से कराई जाए। तो वो, क्योंकि हम पूरी वाणी पढ़ते हैं तो हमें और भी प्रसंग मालूम होते हैं कि जब धनी देवचंद जी भी इस गुनाह से छूट नहीं पाए तो हम कुछ मांगेंगे तो कहीं हमारे ऊपर गुनाह ना लग जाए। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर ढंग से इंद्रावती जी क्या कह रही है, ये चढ़ाइयां तू ता सब सुख यो झल्ले। यदि आप हमारे हृदय में अपने परमधाम के सुखों को चढ़ा दें, मतलब परमधाम के सुखों को हमारे हृदय में बिल्कुल ऐसे आत्मसात करा दे कि जैसे कि हमें लगे हम उन सुखों को ही जी रहे हैं, ता सब सुख तो वो मैं सारे सुख प्राप्त कर लूंगी। जे सुख दिए मेहर करे, यदि आप अपनी मेहर मेरे ऊपर कर कर अपने सुख देना चाहें, तावेओ के झल्ले, तो आपका कौन हाथ पकड़ सकता है। मतलब आप ही तो करता धरता हो, आप चाहें तो सुख दो, आप चाहें तो सुख ना दो। तो सारी बात को बड़े ही सुंदर ढंग से इंद्रावती जी ने कहा है, ता क्यों ता व्यो केर पल्ले, आपका पल्ला कौन पकड़ सकता है, आपको कौन मना कर सकता है कि आप इस रूह को ये सुख ना दें। आपके राह में तो कोई अड़चन ही नहीं है। हम अगर आपका सुख लेना चाहें तो अनेकों अड़चने हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहें तो अनेकों अड़चने हैं। हमें कभी डर लग जाता है, कभी हम प्रेम में कहना भी चाहते हैं, कभी हम डर से डर भी जाते हैं, तो हम अपने दिल की बात कहते हुए, जबकि हमें ये पता भी है कि आप हमारे दिल की हर बात जानते हो, फिर भी हम शब्दों में कहना चाहते हैं और फिर हम छुपाना भी चाहते हैं। मतलब दिल मन में कोई बात आई तो हम, तो आप तक तो पहुंच ही गई ना, लेकिन फिर भी हम उस बात को, अगर हमें डर लग रहा होता है तो हम हटाते हैं कि भाई ये राज्य तक बात ना पहुंचे। और कितने झल्ले हैं हम कि हमको पता है कि वो सब जानते हैं हमारे दिल की, फिर भी हम छुपाना चाहते हैं, और फिर भी हमें पता है वो हमारे दिल की सब जानते हैं, फिर भी हम कहना भी चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि आप अपने सुखों को हमारे हृदय में अपनी मेहर से यदि अंकित कर दो, उसमें हमें ले जाओ, हमें उसमें आत्मसात कर दो, तो उन सुखों को मैं ले सकती हूँ। और इस राह में आपको कौन मना कर सकता है, सब मुद्दा तो आपके हाथ में है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये तो हम सबको पहले से ही मालूम है और ये आपको भी मालूम है, मैं तो खाली आपको कह रही हूँ कि आपको कौन मना कर सकता है। लेकिन फिर भी तो तरसाए तरसन तोके पसण नैन, कोण कोण थिए कनन कनन के तो हिंजा सुनन मिठड़ा वैन। लेकिन फिर भी
मैं आपको इन नैनों से देखने के लिए आप मुझे तरसा रहे हैं। मैं इन नैनों से आपको देख नहीं पा रही हूँ और देखना चाहती हूँ और आप मुझे तरसा रहे हैं। कोण थिए कनन की तोहिंजा सुखण मिठरा बहन, आपकी मीठी बातों को सुनकर मेरे कानों को बहुत ही आनंद और सुख मिलता था, लेकिन फिर भी मिलता था और अभी भी मिलेगा यदि आप अपने मीठे शब्दों को मेरे कानों में घोल दें तो मुझे अनंत सुख मिल सकता है। लेकिन मैं अपने नैनों से आपको देखने के लिए ही तरस रही हूँ और मुझे तरसा भी आप ही रहे हैं। तो ये सब कुछ मुद्दा आपके हाथ में है। तो तरसाए तरसन हियड़ो मिलन के ए डिन्नो अच्छे माशूक जो इश्क अर्श में जे। तो तरसाए तरसन, आप हमें अपने से, मेरा हृदय आपसे मिलना चाहता है। हियड़ो मिलन के, मेरा हृदय आपसे मिलना चाहता है और इस मिलन के लिए आप मुझे तरसा रहे हैं। तो तरसाए आप तरसा रहे हैं, इसीलिए मैं तरस रही हूँ आपसे मिलने के लिए, मेरा हृदय तड़प रहा है। ए डिन्नी अच्छे माशूक जो इश्क अर्श में जे, आप मेरे माशूक हैं और परम धाम में इश्क देने वाले सोत्र सिर्फ आप ही हैं। तो आपके अलावा तो कोई भी इश्क दे ही नहीं सकता। परम धाम का जो सुख है, परम धाम का जो इश्क है, वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। मेरा हृदय इसीलिए आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है और ये तड़पा भी आप ही मुझे रहे हैं। बिहारे बिहारे बट ओडड़ी मत्थे डीनो परडे है, डिस्सा ना सुनिया गालड़ी की करिया चुआ के। क्या कह रहे हैं? बिहारे बट ओडड़ी, बिहारे मतलब आपने हमें बिठाया हुआ है अपने चरणों के नीचे, मूल मिलावे में अपने बिल्कुल करीब। बिहारे बट ओडड़ी, आपने हमें अपने करीब बिल्कुल रखकर अपने चरणों में हमें बिठा रखा है। मत्थे डीनो पड़ रहे, लेकिन हमारे हृदय को, इस हमारी आत्म को इस खेल की तरफ कर दिया है। तो हम परदेश में आ गए हैं, हम वहां आपके चरणों में आपके बिल्कुल करीब बैठे हुए भी आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम इस परदेश में आ गए हैं। डिस्सा ना सुनिया गालड़ी, मैं ना आपको देख पा रही हूँ, ना ही आपकी मीठी बातों को सुन पा रही हूँ, जबकि मैं आपके चरणों में बिल्कुल आपके करीब, आपके सामने ही बैठी हुई हूँ। फिर भी मैं ना आपको देख पा रही हूँ, ना आपके दिल की बातों को सुन पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे परदेश, मेरी आत्म को भेज दिया, मेरा ध्यान जो है वो खेल की तरफ कर दिया। की करिया चुआ के, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, या मैं आपसे अपने दिल की बातों को कैसे कहूं? अब आप ही बताइए, मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जे अरवाहे अर्श दियो ते सब मुंह अंडा न्यारे, आऊं पस्सा आ अणु है बिठ्यू जर हारे। जे अरवाहे अर्श जो, क्या कह रही है इंद्रावती जी की परमधाम की जितनी भी रूहें हैं, से सब मुंह अंडा न्यारे, वो सभी मेरी तरफ देख रही हैं और मुझसे इश्क की उम्मीद कर रही हैं कि मैं उनको इश्क दूंगी, क्योंकि मैंने भेष आपका धारण किया है, क्योंकि आप आवेश स्वरूप से मेरे धाम हृदय में आसन लगाकर बैठे हैं, आपने मेरे दिल को अर्श किया हुआ है। तो रूह रूहें मेरे रूहों ने इस बात की पहचान कर ली है कि मेरे हृदय में धामधनी बैठे हैं, तो इसलिए वो इश्क के चाहना के लिए मेरी तरफ देख रही हैं। ये सब मुंह अंडा न्यारिन, वो मेरी तरफ देख रही हैं। आऊं पस्सा आ अनु, लेकिन इंद्रावती जी कह रही है मुझे तो मालूम है ना कि मैं आपकी स्वयं रानी हूं और आपका वेश धारण करके यहाँ पे बैठी हूं। आऊं पस्सा आ अणु, और मैं तो जानती हूं, इसीलिए मैं आपकी तरफ देख रही हूं। सारी रूहें इश्क के लिए मेरी तरफ देख रही हैं और मैं असलियत जानती हूं कि मैं तो खुद एक रूह हूं और मैं उसके लिए आपकी तरफ देख रही हूँ। कहानी को याद करेंगे सुंदर साहब की, रानी ने राजा का वेश धारण किया है, वो हारे हुए राजा की पुत्रियों से विवाह नहीं कर सकती है, उनसे विवाह तो राजा को ही करना पड़ेगा। तो क्या कह रही है? आऊं पस्सा आऊं, लेकिन मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। हे बिठियू जर हारिन,
ये सारी रूहें रो रो कर मेरी तरफ इश्क की चाहना के लिए देख रही हैं और मैं आपकी तरफ देख रही हूं। अब आप मुझे उत्तर दीजिए कि मैं क्या करूं। तो लिखियो फुरमान में, मुंह अर्स दिल मोमिन से सुनी बेण फुरमान जा, मुंजो झल्यो दिल रूहन। आपने स्वयं अपनी वाणी में अपने फुरमान में लिखा है कि आपका अर्श जो है, आपका घर जो है वो मोमिन का दिल है। आपके इसी फुरमान के इन शब्दों को सुनकर, इन शब्दों को समझकर, इनकी गहराई को समझकर मूंजो झल्यो दुर्रुहन, रूहों ने मेरे हृदय में, क्योंकि आप विराजमान है इसलिए मेरे ही दिल को पकड़ लिया है और वहीं से वो सुख और इश्क की चाहना कर रही हैं। लेकिन और मैं उस चाहना को पूरी नहीं कर पा रही हूं और मैं आपकी तरफ देख रही हूं। तो कह रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं सारी रूहों को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि आपने खुद ही फरमान में लिख दिया है कि मेरा घर मोमिन का दिल होता है। अब जब मोमिन का दिल घर है तो मेरे दिल में आप आसन करके बैठे ही हुए हैं, ये सब रूहों ने पहचान कर ली है। इसलिए वो जार जार रोते हुए इश्क की चाहना कर रही हैं और मेरे दिल को ही उन्होंने पकड़ लिया है, मेरे दिल को ही वो आप आप जहां पर अर्श करके बैठे उस दिल को उन्होंने पकड़ रखा है। मूंजो झल्यो दिल रूहन, रूहों ने मेरे दिल को ही पकड़ लिया है। मूल परम धाम तक पहुंच नहीं पाते, जो स्वरूप सामने होता है फिर हम उसी के दिल को अपना समझ लेते हैं और वहीं से ही चाहनाएं करते हैं। जैसे कि सतगुरु के रूप में राज्य आते हैं तो हर रूह सतगुरु और राज्य में फर्क नहीं होता, क्योंकि उनके दिल को अर्श करके बैठे होते हैं। हमारी अभी मंजिल उतनी बड़ी नहीं होती है और हम डायरेक्ट संपर्क राज्य से कर नहीं पाते हैं। तो माध्यम क्या रहता है कि हम सतगुरु के ही हृदय को पकड़ लें। यही बात को दर्शाते हुए इंद्रावती जी कह रही हैं कि सब रूहों ने मेरे हृदय को पकड़ रखा है और मुझसे ही इश्क की चाहना कर रही हैं। ता केहो पड़ुत्तर मुंह के चुआ कुरो रूहन, रूहे उम्मीदों मुंह में आंखें सब रोशन। क्या कह रही हैं? ता केहो पड़ुत्तर मुंह के, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या उत्तर दूं उन रूहों को। चुआ कुरो रूहन, आप बताइए मैं रूहों को क्या उत्तर दूं। आप मुझे कोई उत्तर दें तो मैं रूहों को कोई उत्तर दूं। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, आप मुझे उत्तर नहीं देते तो मैं रूहों को कोई उत्तर नहीं दे पाती हूँ। तो आप मुझे कोई मेहरबानी करके कोई उत्तर दें जिससे कि मैं रूहों को वो उत्तर दे सकूं। रूहें उम्मीदों मुंह में, वो तो आपकी तरफ, वो आपको मेरे हृदय में ही देख रही हैं, तो उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही लगी हुई हैं। आंखें सब रोशन, रूहों के दिलों का जो हाल है मैं आपको बता जरूर रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन आपको सब पता है। आपको तो आप आंखें सब रोशन, आपको तो सब रोशन रोशन ही है। आपसे क्या कहना और आपसे क्या उत्तर लेना, लेकिन फिर भी वाणी से ही आप हमें पहचान कराते हैं, तो हम भी अपने शब्दों रूपी वाणी से ही आपको जो है अपने दिल का हाल बता देते हैं। और बताते हुए भी हम जानते हैं कि आपको पहले से ही सारा हाल पता है, लेकिन फिर भी हमारी तृप्ति इसी बात में होती है कि हम अपना हाल या अपनी रूहों का हाल आपके सामने रोशन कर दें, जबकि मेरा दिल जानता है कि आप ये सारा चीज पहले से ही, ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं। हाणे केहड़ो हाल मुंजो, रूहे केहड़ो हाल, ना दिखाड़े ना डिठम बेओ तोरे नूर जमाल। क्या कह रहे हैं? हाड़े केड़ो हाल मुझो, मेरा कैसा हाल है, रूहे केड़ो हाल, और रूहों का कैसा हाल है, आप सब जानते हो, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ना दिखारे ना डिठम बेओ तोरे नौजवान, लेकिन आपके बिना हम कहें भी किसको। आपने अपने अलावा हमें किसी और की पहचान दी ही नहीं, तो हमारी अंतिम उम्मीद आप ही हैं। ना हमने कभी आपके अलावा किसी और की तरफ देखा, और ना ही, क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपने हमें अपने अलावा किसी और को दिखाया ही नहीं। तो अब कहना कहलाना तो सब आपसे ही होएगा ना, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। मतलब इंद्रावती जी हमारे दिलों के हाल को किस तरह से बार बार चरित्रार्थ कर रही हैं इन चौपाइयों में। जो डिन्नी सोहेली करी, नाता बाट घड़ू बिखम, हिया हल्लो सब सुखन में, रूहे घुरे ए कसम।
हिया हल्लो सब सुखन में रूहे घुरे एह खसम। जो डिन्नी सोहेली करे नाता बाट घड़ू विखम। वो क्या कह रहे हैं? प्रेम का मार्ग वैसे तो बहुत कठिन होता है। प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या कह रहे हैं? प्रेम में सिर्फ 2.5 अक्षर आता है। जो इसको समझ लेता है, जो इसको आत्मसात कर लेता है, जो उसको जी लेता है, अनुभव कर लेता है, वो पंडित हो जाता है। उसको फिर किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सारे ज्ञान अनंता प्रेम की परिभाषा में कहे जाते हैं। 18,000 चौपाइयां जो इतनी कही गई, बीतक जो इतनी कही गई, वो सब इसलिए कि रूहें राज्य के प्रेम तक पहुंच जाएं और उसको अनुभव करें, उसको जी लें। सबका सार रूप अगर निकाले, वाणी वीतक या चर्चनी चितवनी, सबका सार क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का ही तो सार है। उसी को ही पाने के लिए इतनी सारी बातें हम चर्चनी चितवनी वाणी मंथन बीतक सब जो है उसी प्रेम इश्क को पाने के लिए करते हैं। तो सबका उद्देश्य वही है और वही सबका सार है। तो क्या कह रहे हैं? प्रेम का मार्ग वैसे तो बहुत ही कठिन है, नाता बाट घड़ू विखम, वरना प्रेम का मार्ग तो बहुत कठिन है। सो डिन्नी सोहेली करे, लेकिन आपने उसको बहुत ही सरल बना दिया। क्या? कैसे? कि सर झुकाओ और मुझे देख लो, एक ल्याओ प्यार करो दीदार। बस एक प्यार ही तो लाना है और आपको दीदार हो जाएगा। लेकिन प्यार लाना भी कठिन ही हुआ पड़ा है। एक भजन भी बना हुआ है इसके ऊपर कि दुनियादी भक्ति औखी है, मेरे पिया अज्ञान सुखल्ला है, मेरे दिल दी पाक मसीती विच बस अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह है। बहुत ही सुंदर भजन है ये। सुंदर साथ इसको बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन आपने उसको बहुत ही सरल बना दिया है। हिया हल्लो सब सुखन में रुए घुरे एक असम। हम सब उन सुखों को आपसे लेना चाहते हैं। तो पाण दिखाड़े डिठम व्यो कोई न रखे हंद, सेरक से दिखाड़े ओढ़ रो कित करोड़ों प्यो ना पंथ। वो रास्ता जो है वो कठिन होते हुए भी आपने हमें सरल कर दिया। और इस माया की तो कोई हद ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। व्यो कोई ना रखे हद, आपने कोई हदें हैं ही नहीं। सेरक से दिखाड़े ओढ़ लो, यदि इस माया में हम उस प्रेम को ढूंढने चले, देखने चले, तो कोई हद कोई सीमा नहीं मिलेगी। सेरक से दिखाड़ो ओढ़ो, वही जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं, सेरक से दिखाड़े, उसको आपने हमें प्राण नली के करीब तक दिखा दिया है कि राजी कहाँ रहते हैं, रूहों के दिल को अर्श करके रहते हैं। वो हमारे सेहरत से भी नजदीक है, यानी कि हमें हमारी प्राण नली के भी करीब है। जिस मार्ग को पाने का कोई सीमा नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसको आपने बहुत ही सरल और सुगम करके हमारे सेहरत से भी नजदीक कर दिया है। कित कलड़ो प्यो न पंथ, हम आपके अलावा किसी और को देखते भी नहीं है, ना आपने हमें किसी की बाजू पकड़ाई है। हमें तो आपने अपनी तरफ ही देखना सिखाया है, अपनी ही बाजू पकड़ाई है। तो हम सिर्फ आपकी तरफ ही उन्हीं उम्मीदों से देखते हैं। तो चुया तो चुआ थी मूंजी या उम्मत, 80 इंद्रासी कोठियो कोठीड़े जे भंद। तो चुआ थी मूंजी या उम्मत। अब आप मेरे को या मेरी रूहों को जैसे बोलो वैसे ही हम बोलेंगे।